इस वीडियो में हम सीखेंगे एवरेज, वेटेड एवरेज, नॉर्मल एवरेज में डिफरेंस क्या है और यूज क्या है उनका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास डेटा सेट है, ये 11 लोगों का हमारे पास कॉल्स का डेटा सेट है कि ये एजेंट्स के नेम है और ये उनका पर कॉल कितना वो टाइम ले रहे हैं एवरेज, और ये टोटल कॉल्स का टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला है एवरेज। अगर किसी के डेडिकेटेड वीडियो देखनी है, टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, एवरेज एंड देन वी हैव सिलेक्टेड द वैल्यूज। तो ये हमारे पास नॉर्मल एवरेज आ गया। इसको अगर हम कर दें नंबर तो ये है, इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि 11 जो हमारे एजेंट्स हैं वो पर कॉल 26 मिनट्स ले रहे हैं। और अगर हम डेटा को क्लोजली मॉनिटर करें तो जो मेजोरिटी है वो तो 20 मिनट से भी कम का टाइम ले रहे हैं। तो ये गलत हो गया। ऐसा हमने पढ़ा 10th क्लास में या कभी भी आपने अगर एवरेज कंसेप्ट पढ़ा हो, तो जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उसकी वजह से नॉर्मल एवरेजेस हमेशा इम्पैक्ट हो जाती हैं। तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं वेटेड एवरेज। पहले हम नॉर्मल एवरेज लिखते हैं, लिख दिया हमने। अब वेटेड एवरेज निकलता कैसे है, तो उसका सबसे पहले तो बेसिक नॉर्मल तरीका क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉल्स इनटू मिनट्स। तो उससे हम हर एजेंट को उसने कितना टाइम मतलब उसकी जितनी कॉल्स वो कर रहा है और उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया। और ये जो लास्ट में जो एक्सट्रीम वैल्यू है आशु और निखिल की, उन्होंने बस ये आशु ने 2 कॉल्स ली हैं, उसका एवरेज 60 आ रहा है, और निखिल ने एक ही कॉल लिया जिसका एवरेज 100 आ रहा है। तो जिसकी वजह से ये वैल्यू इम्पैक्ट हो रही है। तो हमारे पास ये आ गई, हमारे पास वैल्यू टोटल। हमको अब निकालना है इसका सम। पहले इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर दें। हाँ, सम निकालने के लिए सम फॉर्मूला लगाएंगे, उसका लिंक ऊपर आ गया होगा आपके टॉप राइट कॉर्नर में, देख सकते हो सम फॉर्मूला। आई डोंट थिंक सो जरूरत है। तो अगर हम इसको ड्रैग कर देंगे इधर, सॉरी, इसको ड्रैग कर देंगे इधर, तो इसका भी सम आ जाएगा। तो अब हमारे पास है ये टोटल कॉल्स और टोटल टाइम स्पेंट ऑन कॉल्स। तो हमने इसको अब वेटेज दे दी है कि किस एजेंट ने कितना टाइम कितनी कॉल्स पे लिया। अब हम इसको एवरेज करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल एवरेज आएगा कि क्या है। तो एक्चुअल एवरेज टाइम इस टीम का 14.77 है। तो ये डिफरेंस है वेटेड एवरेज और नॉर्मल एवरेज में। तो ये तो था लॉन्ग मेथड। अब आपको हम सिखाते हैं सम प्रोडक्ट से कैसे कर सकते हैं। उड़ा दो इसको यहाँ से, ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सम प्रोडक्ट। सिंपली सम प्रोडक्ट, इसका डेडिकेटेड वीडियो टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक आएगा, उसमें देख लेना। अभी सिर्फ लगा के दिखा देता हूँ। रेंज 1 comma range 2 bracket close divided by sum total calls। तो सेम हमारे पास सेम आंसर वही आ गया जो हमारे पास पहले आया था। इसको अगर हम 2 कर दें, ठीक है, इसको 8 कर देते हैं, 7 7 नेक्स्ट बड़ा है उससे, तो ऐसे। तो सम प्रोडक्ट से हम वेटेड एवरेज सीधा निकाल सकते हैं, सम प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम फॉर्मूला। ऐसे यूज होता है ये फॉर्मूला। इसके लिए सम प्रोडक्ट के लिए अलग से वीडियो टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं उसमें। तो ये है डिफरेंस वेटेड एवरेज और नॉर्मल एवरेज में। अगर हम सीधा एवरेज मार दें इसको, तो हमारे पास 26 आ रहा है, विच इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दीज 2 एंट्रीज। अगर ये 2 एंट्रीज निकाल दूं मैं, तो समवट मिलता जुलता कुछ आ जाएगा। अगर ये 2 एंट्रीज डाल दूं, क्योंकि ये सिर्फ 3 कॉल्स का डेटा है, तो पूरा नॉर्मल एवरेज तो खराब हो जाता है अपना, पर वेटेड एवरेज से वो ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे निकालते हैं वेटेड एवरेज जब हमारे पास डेटा 2 फॉर्मेट्स में हो। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।